नमस्कार। आज हम गणित के एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न छिपा हुआ है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब नंबर्स आपस में खेलने लगते हैं? वो किस तरह के राज खोल सकते हैं? आइए इस मजेदार खेल को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस खेल के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं कोई भी चार लगातार आने वाले नंबर। मान लीजिए 3, 4, 5 और 6। सिंपल है ना? अब इस खेल को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स के बीच की खाली जगहों पर प्लस या माइनस के साइन लगाएंगे। मिसाल के तौर पर सोचिए कि हमने साइन कुछ इस तरह लगाए हैं, 3 + 4 - 5 + 6। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? जवाब है 8। अच्छा, एक बात पर ध्यान दीजिए, ये एक सम संख्या यानी इवन नंबर है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर यहाँ कुछ और ही चल रहा है? तो अब हम जासूस बन जाते हैं और इस पैटर्न की थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। ये पता लगाने का वक्त है कि हमारा पहला रिजल्ट सिर्फ एक तुक्का तो नहीं था। यहाँ पर ये राज और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन को इन नंबर्स के बीच लगाने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि 8 अलग-अलग तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाकी तरीकों से क्या होता है। अब देखिए, जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि जब हम सभी 8 संभावनाओं को देखते हैं तो हर एक का नतीजा, चाहे वो 18 हो, -4 हो या 0 हो, हमेशा एक सम संख्या ही होता है। कमाल है ना? लेकिन क्या ये नियम सिर्फ 3, 4, 5 और 6 के लिए ही काम करता है? एक अच्छे जासूस की तरह हमें और सबूत चाहिए। तो चलिए नंबर्स का एक बिल्कुल नया सेट लेते हैं, 5, 6, 7 और 8। और ये देखिए, इस नए सेट के साथ भी वही हो रहा है। चाहे हम 5 + 6 - 7 + 8 करें और 12 पाएं, या 5 - 6 - 7 - 8 करके -16 पाएं, नतीजा फिर से एक सम संख्या है। मतलब ये पैटर्न काफी मजबूत लग रहा है। तो अब हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है, यहाँ गणित का कोई छिपा हुआ नियम काम कर रहा है, और अब हमारा मिशन है उस नियम को ढूंढ निकालना। इस केस में हमारी पहली बड़ी कामयाबी एक बहुत छोटे से बदलाव को देखने से मिलती है। चलिए देखते हैं कि जब हम सिर्फ एक छोटी सी चीज बदलते हैं तो क्या होता है। जरा सोचिए, हमारे पास पहले से एक इक्वेशन है। अगर हम उसमें से सिर्फ एक साइन को प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कर दें तो रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा? इस स्लाइड पर देखिए, हमने दो एक्सप्रेशन लिए हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, सिवाय एक साइन के। पहले में प्लस भी है और दूसरे में माइनस भी। ये एक छोटा सा बदलाव हमें बहुत कुछ बताने वाला है। और ये देखिए, जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस का अंतर निकालते हैं तो हमें मिलता है 2b। और किसी भी नंबर को जब 2 से गुणा करते हैं तो नतीजा हमेशा एक सम संख्या ही होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है पैरिटी, मतलब किसी नंबर का सम, इवन या विषम ऑड होना। अगर दो नंबर्स के बीच का अंतर सम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दोनों या तो सम होंगे या दोनों विषम। उनकी पैरिटी हमेशा एक जैसी ही होगी। अब जब हमारे पास पैरिटी का ये सुराग है तो चलिए उस चाबी की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरे रहस्य का ताला खोल देगी। हम देखेंगे कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पैरिटी के कुछ बहुत ही बेसिक नियम याद कर लेते हैं। दो सम या दो विषम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमेशा सम संख्या मिलती है, और एक सम और एक विषम संख्या के साथ ऐसा करने पर हमेशा विषम संख्या मिलती है। और ये रही इस पूरे रहस्य की मास्टर की। किन्हीं भी दो नंबर्स a और b के लिए a + b की पैरिटी हमेशा a - b के पैरिटी के बराबर होगी। मतलब अगर एक सम है तो दूसरा भी सम होगा, अगर एक विषम है तो दूसरा भी विषम होगा। ये टेबल इस मास्टर की को साबित करती है। आप देख सकते हैं, चाहे a और b सम हो या विषम, a + b और a - b वाले कॉलम में पैरिटी हमेशा मैच करती है, और इसी वजह से हमारे सभी 8 नतीजों की पैरिटी भी एक जैसी थी। तो इसी के साथ हमने इस केस को सुलझा लिया है। हमने सिर्फ पैटर्न को देखा ही नहीं, बल्कि ये भी समझ लिया है कि ऐसा होता क्यों है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है,
यही तो गणित की खूबसूरती है। हमें हर एक संभावना को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक और सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम ये साबित कर सकते हैं कि नतीजा हमेशा एक जैसा ही होगा। ये सिर्फ एक मजेदार पहेली नहीं है। पैरिटी का यही सिद्धांत कंप्यूटर साइंस से लेकर क्रिप्टोग्राफी तक कई फील्ड्स में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। ये दिखाता है कि कैसे गणित के सरल आइडियाज मुश्किल समस्याओं की नींव बन सकते हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमारे चारों ओर संख्याओं और प्रकृति में और कौन से ऐसे ही छिपे हुए पैटर्न्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सोचना जरा।